एक राजा था, उसका एक ही लड़का था। लड़का शुरू से ही लाड प्यार से पला था, इसी कारण वह आगे चलकर आलसी हो गया था। जब राजा की मृत्यु होने लगी तो उसने अपने इकलौते पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा मैं तो मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ, किंतु तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। प्रजा को कभी सताना नहीं, उसे हर वक्त सुखी संपन्न रखना। एक बात यह भी है, जान को कि तुम्हारी मृत्यु सर्प के काटने से लिखी है। ये कहकर राजा मर गया। अपने पिता के करने के बाद राजकुमार घबराया हुआ सा रहने लगा। एक दिन उसके मन में एक बात आई कि कहीं जंगल में चलकर तपस्या की जाए। राजकुमार सारा राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चला गया। उसे जंगल में एक महात्मा मिले। राजकुमार उसका शिष्य बनना चाहता था, किंतु महात्मा जी ने उसे शिष्य बनने से इनकार कर दिया। तब तक कहीं कुटिया बनाकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से महात्मा जी बहुत प्रभावित हुए। एक दिन महात्मा जी ने कहा, तुम राजकुमार हो, अपने घर लौट जाओ और राजपाट करो। महाराज, मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। क्यों, क्या बात है? बात ऐसी है कि मेरी मौत सांप के काटने से लिखी है। चाहता हूं कि मुझे सांप नहीं काटे। मेरा विचार है कि यही आपके चरणों में ही जिंदगी के बाकी दिन गुजार दूं। राजकुमार, ये तुम्हारी भूल है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है होगा वही, उसे कोई टालने वाला नहीं है। जाओ, घर वापस लौट जाओ। महाराज, मुझे कुछ उपदेश देने की कृपा कीजिए। मेरी 3 बातों का ध्यान रखना। मनुष्य को सुबह उठकर टहलना चाहिए, इससे लक्ष्मी आती है। दूसरी बात, घर पर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। तीसरी बात, पहले गुस्सा पी जाना चाहिए। और इस प्रकार 3 बातों का उपदेश लेकर राजकुमार अपने राज्य में वापस आ गया। अब प्रतिदिन का नियम था कि वह प्रातःकाल सैर करता था। एक दिन जब वह सैर करने गया तो उसे रास्ते में एक औरत रोती हुई मिली। उसने उस औरत के पास जाकर पूछ, तुम कौन हो? मैं लक्ष्मी हूँ। आखिर तुम रास्ते में क्यों रो रही हो? रो इसलिए रही हूँ कि इस राज्य के राजकुमार पर विपत्ति पड़ने वाली है, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे घर चलो, तुम्हारी हिफाजत होगी। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। और फिर राजकुमार घर वापस आ गया। घर आकर उसने बहुत धन खर्च करके अतिथियों के लिए एक महल बनवाया। महल में खाने पीने का सारा सामान रखवाया। उसके बाद उसने हर कर्मचारी को बुलाकर कहा, घर पर आए किसी भी मेहमान का अनादर नहीं होना चाहिए, उसकी सेवा का पूरा ध्यान रखा जाए। और फिर कुछ दिनों बाद राजा की लड़की राजकुमार का भेष बनाकर रानी के आगे खड़ी हुई। रानी ने घर आए अतिथियों का स्वागत किया। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। रानी को अन्य अजनबी राजकुमारों के साथ बात करते देख कर वह रानी के पास आया। उसने रानी को दंड देने के लिए म्यान से तलवार निकाल ली। अभी उसके याद आया कि इंसान यदि पहले गुस्सा पी जाए तो उसे कोई भी नहीं जीत सकता। और राजा का मन बदल गया। उसने तुरंत सारा क्रोध पीकर तलवार म्यान में रख ली। राजा की लड़की जो राजकुमार के भेष में थी, राजा का क्रोध देखकर घबरा गई। उसने झट अपना भेष बदल दिया। राजा अपनी ही लड़की को राजकुमार के भेष में देखकर दंग रह गया। बेटी, उसने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? यदि मैं तलवार चला दी होती तो आज मुझे अपनी ही संतान से हाथ धोना पड़ता। पिताजी, आपकी मृत्यु तो सांप के काटने से लिखी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके मरने के बाद मैं राज्य चला सकती हूँ या नहीं। और फिर धीरे धीरे बात आई गई हो गई। राजा की मृत्यु का दिन आ पहुंचा। उसके लिए तैयार था कि सांप आए और उसे काट खाए। समय बिल्कुल नजदीक आ गया। राजा सिंहासन से पैर नीचे कर मस्ती से हिला रहा था, झूमता हुआ आया। भाई, राजा ने कहा, आज तो तुम मुझे डसने आए हो, डंसो। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं डंसूंगा। क्यों? इसलिए कि इस राज्य में मुझे खाने पीने को बहुत कुछ मिला है। इतना कुछ खाने पीने के बाद यदि मैं तुम्हें डंसू लूं तो यह नमक हरामी होगी। और फिर सांप बिना डसे लौट गया। राजा को महात्मा की बात याद आ गई। महात्मा की बात सही है। सुबह को टहलना, अतिथि की सेवा करना, पहले गुस्सा पी जाना, इन तीनों पर यदि इंसान अमल करें तो काल से भी जान बच सकती है। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।